आप जब रोस्ट बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का होता है ना, दुनिया के बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बिल क्लिंटन, उनकी अपनी जो वाइट हाउस का पार्टी होता है प्रेस वाला, तो उसमें एक कॉमेडियन आता है और वो प्रेसिडेंट का को नंगा कर देता है वहाँ सबके सामने, और वहाँ पे बैठे हुए गेस्ट्स का। तो रोस्ट सेलिब्रिटीज का होता है, गरीब लोगों का रोस्ट कौन करेगा, वो तो खुद ही तकलीफ में। रोस्ट का जो आइडिया इंडिया में है ना, रोस्ट पावरफुल का होना चाहिए। हाँ, जो आइडिया इंडिया में है रोस्ट का, वो गरीब लोगों का करते हैं, मतलब किसी का भी रोस्ट कर देते हैं, उसको तो रोस्टेड है बेचारा, उसको तो जीवन ने रोस्ट कर रखा है। रोस्ट तो, और वो जो जो करवा रहा होता है वो स्वयं अपने आप को पेश करता है कि ब्रिंग आउट योर वर्स्ट लाइन्स, आई कैन टेक इट। रोस्ट का हमारा आइडिया गलत है, डार्क कॉमेडी का भी हमारा आइडिया गलत है। हमारे यहाँ डार्क गाली गलौज को बोलते हैं। देखो ये जो विवाद हुआ, ये किस बात पे हुआ और कहाँ चला गया। मुझे कल मतलब आज अगर कोई पूछे कि डार्क ह्यूमर का डेफिनेशन दीजिए, तो वो ये है कि इसके विवादित हो जाने के बाद क्या हुआ, यही डार्क ह्यूमर है। कि मुंबई की पुलिस जांच कर रही है, असम की पुलिस भी जांच कर रही है, और इसमें जांच करने जैसा क्या है? क्या है? पार्लियामेंट में एमपी लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, स्टैंडिंग कॉमेडी हो रही है। ये क्या है? ये डार्क ह्यूमर है। 1984 जॉर्ज ऑरवेल जो हमारे बिहार के बहुत बड़े लेखक हुए, वैसा सा सीन बन रहा है, अनबिलीवेबल। बहुत ही घटिया सेंटेंस था वो, जोक ही नहीं था, वो एक कार्यक्रम से उठाया गया सवाल था। कॉपीड है वो तो कहीं और, जो मॉरल क्वेश्चन है। बाय द वे, रणवीर अलाहाबादिया को जो कोई लाइन, कोई डिलीवरी आती नहीं है तो वो तो फेल कर गया बुरी तरह से, और उसकी सबसे बड़ी सजा ये है कि उसका बिजनेस मॉडल ध्वस्त हो चुका है, वो बर्बाद हो गया। हाँ, उसके समय का बिजनेस मॉडल और अच्छा हो गया, क्योंकि वो तो कॉमेडियन है। रणवीर अलाहाबादिया का यूएसपी क्या है कि वो बड़े बड़े लोगों को अपने रीच के दम पर अपने यहाँ इंटरव्यू के लिए बुला लेता है और लोग जाते हैं। अब वो लोग मना कर रहे हैं। भयंकर बेवकूफ है। उसके क्वेश्चन सुन के ही मैंने बंद कर दिया उसको देखना। बीच बीच में कभी कभी आता था, क्योंकि डम लड़का है वो। हाँ, उसने वो टू बी ऑनेस्ट, वो बियर पीता था, बॉडी बनाता था, वही ठीक था वो। सनी देओल से या किसी से पूछा था कि सर आपने पेला है किसी को, याद है आपको? हाँ, वो बहुत ही अजय देवगन वाले में शराब चिचला लड़का है, उसको कुछ नहीं आता, पर उसके पास लोग जाते थे। क्यों? उसकी रीच थी, और वो इनोसेंट बन के मुंडी हिला हिला के सवाल पूछता था, पर बिकॉज ऑफ द गेस्ट ऐसे ऐसे लोग आते थे, मतलब मंत्री लोग आते थे, बिल्कुल, तो उससे एक स्टेचर बन गया। उसको अवार्ड मिला है, इन्फ्लुएंसर वाला, प्रधानमंत्री ने करोड़ों रुपये कमाता था वो। उसकी वर्ष शायद 190 करोड़ के ऊपर। अब कोई नहीं जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर ये वाला लेबल तमगा लग गया है। तो बड़े लोग अब थोड़ा सा हिचकिचाएंगे उसके पॉडकास्ट में जाने में। इससे बड़ी सजा और क्या दे सकते हो उसको? यही उसकी सजा थी, लेकिन हमने इसको कानूनी बना दिया और अब हास्यास्पद लग रहा है। मुंबई पुलिस कर रही, मुंबई में घटना हुई, मुंबई की पुलिस कर रही, असम की पुलिस को क्या मतलब? असम की पुलिस को यह भी पता नहीं था कि अपूर्वा मखीजा लड़की है है ना, लेकिन केस कर दिया उन्होंने श्री अपूर्वा मखीजा के खिलाफ। अब क्या ही कर सकते हैं, अपना देश ही अजूबा है। FIR इज टू मच। आपत्ति किस बात पे थी? उसकी टिप्पणी पर। उसके क्या टिप्पणी थी? वो तो नहीं दोहरा सकते ना। नहीं, वो एक शब्द का है जो हम अक्सर, यहां से निकलोगे तो कोई बोलता हुआ सुनाई देगा। एक शब्द है, वो एक सेंटेंस बना के उसने, अंग्रेजों ने पेश किया था तो उसने पेश कर दिया। वो एक ही शब्द है, वो इतना कॉमन है अपने देश में, इतना कॉमन है कि बात ही नहीं कर सकते आप। आपको आपका दोस्त भी बोलता है बाय द वे, पर कॉन्सेंट होता है। जिसके पास कॉन्सेंट नहीं होता, फिर वहां पे लड़ाई होती है। ये जो शो था वो कॉन्सेंट बेस्ड था। यहाँ बाय द वे, यहाँ पर रणवीर अलाहाबादिया को आना ही नहीं था, उस जॉनर में नहीं है वो कॉमेडियन नहीं है। वहाँ पे या तो स्टैंड अप कॉमिक आते हैं
या पूनम पांडे, राखी सावंत, दीपक कलाल, वो प्रिंस क्या नाम है उसका, सुपरस्टार पुनीत। पुनीत, ऐसे लोगों का क्लब है ये। वहाँ पे आप चले गए, जो आप उस जॉनर में नहीं आते हो, आपने अपनी टीम को बोला यार समय के यहाँ जा रहा हूँ, एक ऐसी लाइन दो कि मैं जो छा समय जाऊं। से भी बड़ा हो जाए। तो उन्होंने एक लाइन दिखा दी उसको, देखिए यार यूएस का है यही। और सिमिलर लाइन फिलोमिना कंक, जो कंक ऑन अर्थ, कंक ऑन लाइफ बनाती हैं, जो नेटफ्लिक्स पे है, हमने देखा है, बिल्कुल नॉर्मल था, अभी भी होगा, पर अंग्रेजी में था, हिंदी का माहौल नहीं था। यहाँ हिंदी के माहौल में आपने एक गाली को एक सेंटेंस में बोला और फंस गए। और इंडियन सोसाइटी में थोड़ा एक्सेप्टेंस नहीं है इस इंडियन सोसाइटी में जबरदस्त एक्सेप्ट, बाप बेटे को बोलता है, बेटा भी बाप को बोलता है, हाँ। वही वाली गाली। ठीक है, मैं अपने यहाँ नहीं बोल सकते, पर आप मुझे, चूंकि बहुत सारे आपने सारे तरह के व्यू सुन लिए होंगे अभी तक सोशल मीडिया पे यहाँ वहाँ, तो मैं भी एक तुक्का मारता हूँ, माँ तक बात होती ना कोई विवाद नहीं होता, बाप पे मत जाना, यही डिफरेंस है इसमें। इसमें बाप की इमेजरी आ गई है, बाप पे नहीं जाने का। माँ और बहन, इसके लिए वो इमेजरी आप सड़क पे निकल जाएं, 1 किलोमीटर में 10 बार सुनाई देगा। उसमें कोई कोई महिला आयोग, कोई एमपी, अपोजिशन, रूलिंग पार्टी, मंत्री, पुलिस, कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि ये तो इट्स ओके, प्रोफेनिटी चलती है, बाप पे नहीं जाने का। यही हुआ है। अब देखो, उसको जो सजा सबसे बड़ी मिलनी थी वो मिल गई, अब केस भी हो गया है, तो होपफुली एक लॉजिकल एंड तक पहुंचेगा और उसको कुछ ना कुछ दंड भुगतना पड़ेगा। इतना ही था मामला। समाज वमाज से जोड़ के हमारे बच्चे पर क्या असर पड़ेगा इसका, बच्चे के पास मोबाइल फोन होगा तो बेहतर है कि वो समय रैना का शो देख ले, क्योंकि वहां पे उससे भी बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें उपलब्ध हैं आसानी से। वो तो पॉर्न का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन का प्लेटफॉर्म है मोबाइल फोन। आप समय रैना की कुछ गालियों से परेशान हो रहे हैं, बच्चे पर क्या असर पड़ेगा ये वाला एक्सक्यूज ही है। हमको आउटरेज का एक मोमेंट चाहिए, हमको एक विलेन चाहिए। अपूर्वा मखीजा ने जो जवाब दिया उस कॉमेडियन को, उस कॉन्टेस्टेंट को, बहुत ही घटिया था, पर वो कॉन्टेस्टेंट बहुत ही घटिया था, और ये शो ही बहुत घटिया है। ये शो गाली गलौज अपमान का शो है, टैलेंट के नाम पे, लेटेंट टैलेंट के नाम पे। ये कॉन्सेंट से वहां लोग पैसे देकर जाते हैं यही देखने के लिए। यस, वो यूट्यूब पर 18+ लोगों के लिए शायद बिहाइंड वॉल है, सब्सक्राइबर बेस्ड है, पे वॉल पे है वो, मेंबर बनना पड़ता है आपको। ये तो किसी ने बाहर कर दिया उसको, 6 महीने से चल रहा है, इस देश में किसी को आपत्ति नहीं थी, पर हो गई ना, क्योंकि हवा चल गई। इसमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि इसी विवाद पर मतलब विचार में विभिन्नता होने के कारण महिलाओं को उससे भी घटिया गालियां दी हैं सोशल मीडिया पर, जो महिलाओं की इज्जत के नाम पे इतना उछल रहे थे। यहां तक बाप पे नहीं जानेगा, मां बहन चलता है इस देश में। मतलब मैं थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं आपको, तीसरा पहलू। तो ये दिस इज, अब हो गया है, कंट्रोवर्सी हो गई है, हम लोग सब उत्तेजित हो गए हैं। जिसको जो सजा मिलनी थी वो मिल चुकी है। रणवीर ने माफी भी मांग ली। अगर आदमी कोई बदतमीजी करता है वचन से और माफी मांग लेता है तो माफ कर देने की परंपरा रही है, पर हम क्यों करें, हम कौन करेगा उसको माफ? मतलब एग्जैक्टली किसके खिलाफ उसने बात की है? जिसको उसने ऐसा बोला वो तो पार्टिसिपेंट ही था। तो बाकी दो देश की भावना आहत हो गई है, तो परिणाम वही होगा। बाकी जो चलता रहेगा, माओं के खिलाफ इस देश में आंदोलन
हर रिक्शे में, हर ट्रेन में, हर बस में, हर झगड़े में चलता ही रहेगा, वो चलता ही रहा है। प्रधानमंत्री ने एक बार बोला था कि आप जब गालियां देते हो तो आप किसका अपमान करते हो और क्या कहना चाहते हो, लेकिन ठीक है, अर्थ जो है दोनों में कॉन्टेक्स्ट का बात होता है ना, और कॉन्सेंट का बात होता है। कॉन्टेक्स्ट और कॉन्सेंट सही था, ऐसे शो बनने चाहिए इस देश में। अब उस पर आप लोग चर्चा करें कि ऐसे शो अलाउ होने चाहिए कि नहीं, क्योंकि मिर्जापुर तो रिलीज हुई थी, उसमें गालियां थी, वही मैं नहीं उसमें गाली, देखो ये भी होता है ना यार, कभी कुछ लोग कहते हैं कि समय अपने माता पिता के बारे में ऐसा, ये इलाहाबादी रणवीर अपने माता पिता के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है, वो अपने माता पिता के बारे में सोच ही नहीं रहा। पर इस देश में होता है ना यार, राज बब्बर ने नीता राज का रेप कर दिया, इंसाफ का तराजू, हमको लगता है राज बब्बर कर रहा है, वो एक कहानी है। मैं इसलिए आपके समाज में अखंडानंद त्रिपाठी के पिताजी ने अपनी बहू में त्रिपाठी खानदान का बीज बोया। वो पूरे समाज को ये कहने के लिए नहीं कह रहा था, वो एक आदमी है बुढ़ऊ, एक उनकी बहू है, उनका घर बहुत ही मतलब कुरूप है, उनके घर के समीकरण, पर वो उस आदमी की कहानी है। रणवीर की सोच अपने माता पिता के बारे में ऐसी नहीं है, पर आपको बोलने में कंफर्टेबल लग रहा है क्योंकि उस समय आप क्रोध में हो, आवेश में हो, आपके ऊपर एक भूत चढ़ गया है सेल्फ राइटियसनेस का, जो सही भी है, बिल्कुल घटिया, मतलब इतना निकृष्ट, इतना गंदा लाइन उसने यूज किया, उसके लिए जितनी गालियां पड़े उसको कम है। पर आप जब आप ये बोल रहे हो ना कि वो अपने माता पिता के बारे में ऐसे ख्याल रखता है, तो आप गलत बोल रहे हो। या तो आपने वो क्लिप देखी नहीं है, या तो आप उसको समझते नहीं हो। वो एक लाइन है, जब एक कॉमिक कोई कहानी सुनाता है अपने बारे में, ये मत सोचना वो सब हुआ है और वो ये करता है। वो एक पहले लिखा है उसने उसको, फिर उसको रिहर्स किया है, वो एक एक्ट है जो वो एक स्टेज पर जाकर प्रस्तुत सोची समझी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसा ही आदमी है। आदमी अलग हो सकता है अपने कैरेक्टर से। हाँ, पर्सनल लाइफ में अलग है। रिकी जर्वेज ये कहते हैं कि अगर आपको बुरा लगा कोई चुटकुला, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप सही हैं। कोई चुटकुला सुनने के बाद किसी को बुरा लगना उनकी निजी भावना हो सकती है, लेकिन इससे वो जोक भी गलत नहीं हो जाता। लोग अक्सर मजाक के कॉन्टेक्स्ट मैटर्स को गलत समझ लेते हैं। आप किसी भी चीज़ पर मजाक कर सकते हैं, बस ये देखना ज़रूरी है कि आप किसका मजाक उड़ा रहे हैं। अभी हमारे कमेंट में लिखा जाएगा कि हम डिफेंड कर रहे कि हैं, आप डिफेंड कर रहे हैं, जबकि हम कह चुके हैं, हम शुरू फिर से कह रहे हैं कि जो बात उसने कही वो घटिया, गलीज, बिल्कुल बेकार टिप्पणी है। सोच नहीं सकते हाँ। कि हमारे समाज में कोई आदमी ऐसी बात करेगा। ठीक है, हालांकि उसको सिंगल वर्ड में बोलते हैं हम, लेकिन हमारा वो चित्रण नहीं होता। एक बात और भी गौर करने की है यहाँ पर कि जितने भी ये कलाकार होते हैं स्टैंड अप कॉमेडी के, वो फिल्म से कोई अलग नहीं होते। मतलब उनका एक लेखन होता है, उनको सारी एक्टिंग खुद करनी पड़ती है, इसलिए आपको लगता है कि यही आदमी ऐसा है, जबकि सब कुछ स्क्रिप्टेड है उसमें। जिमी कार ब्रिटेन के बहुत बड़े कॉमिक हैं, मेरे फेवरेट भी हैं, और उनको देखते हुए मैं कई बार सिकुड़ जाता हूँ, बहुत कष्ट हो जाता है मुझे, क्योंकि मैं उस समाज से नहीं हूँ, पर मैं उसके क्राफ्ट को एंजॉय करता हूँ कि वो क्या करता है। वो आदमी बहुत महंगे महंगे टिकट लेकर जाता है उसके शो में, और वो आपको जलील करता है, आपको पब्लिक में जलील करता है, और आप जलील होते हो, एंजॉय भी कर रहे आपने होते हो। पैसे भी इसीलिए दिए थे। और इतनी घटिया बातें वो करता है, उसमें कॉन्सेंट शामिल है, क्योंकि आप उसमें कॉन्सेंट शामिल। यस, आप पैसा लेके देखने वो गए। इतनी घटिया बातें कर सकता है आपकी माँ के बारे में, और लोग हंसते हैं। भाई देवी, मुझे इससे याद आया था, जैसे बहुत बुरा लगेगा कि हमको लगेगा कि हम रहते तो गोली मार देते उसको, है ना, सड़क पर कोई कह दे तो शायद मार भी दें, मतलब मार भी दें। हाँ, पर आप वहां पे गए हैं टिकट क्योंकि लेके वो गए हैं। आपसे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है,
फिर आप उसको अपना नाम बता देते हो, फिर पूछता है आप करते क्या है, और उसके बाद फिर आपको धोना शुरू कर ऐसे स्तर पे उतर जाता है जहाँ पे आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। लेकिन जो लोग उसके लिए तैयार हैं वो वहाँ जाते हैं और वो सुनते हैं। जैसे हमारे यहाँ गाली नॉर्म गाई जाती मैकडोनल्ड, है। बिल क्लिंटन के सामने उन्हीं की। राष्ट्रपति थे वो, और उनको कहा कि एक दिन इन्होंने इतना पी लिया हिलेरी के साथ सो गए, है ना। तो वहां जो लोग हैं वो तो उन्होंने तो समझ लिया ना जोक, लेकिन बिल क्लिंटन भी ठहाके लगा के हंसे, क्योंकि उनको भी जोक समझ में आ गया। जोक, समटाइम्स द जोक इज ऑन यू। बोरैट एक साशा बैरन कोहेन नाम के कलाकार हैं, वो फिल्में बनाते हैं। अक्सर वो फिल्में जो बनाते हैं वो उन पे हंसते हैं जो हंस रहा होता है। उसका टेस्ट यही होता है कि तू कितना घटिया आदमी है कि तू इतने खराब बात पे हंस दिया, लेकिन आप रोक नहीं सकते अपने आप को, क्योंकि वो हिलेरियस होता है। वैसी फिल्म अगर आप यहां बना दो तो बड़ी दिक्कत हो जाए, क्योंकि हमारा समाज अलग है। यही बात डार्क कॉमेडी है उनकी सारी फिल्में, जो एकदम ग्रेट डिक्टेटर नाम से डिक्टेटर है, बोरैट, दोनों हाँ, इतना, मतलब वो तो अश्लील भी अश्लील भी है ना। पर आप ये जानते हो कि दैट सी आर्ट का मतलब क्या होता है, आपको अनकंफर्टेबल कर दे। आर्ट आपको अनकंफर्टेबल करता है, आपको शॉक करता है, तभी तो आर्ट कहलाता है वो। नहीं तो पोर्ट्रेट आप किसी भी फैमिली का बना सकते हैं, लेकिन जो बहुत बड़े आर्ट होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, और आप वहां फंस जाते हो। समय एक बहुत टैलेंटेड लड़का है। हाँ, मतलब आगे चलकर ये होता है ना, कामली बहुत टैलेंटेड था, लोग कहते थे सचिन से भी ज़्यादा टैलेंटेड था। इनफैक्ट उस मैच में जिसमें बहुत ज़्यादा रन बनाए गए थे, उसमें कामली ने सचिन से ज़्यादा रन बनाए थे, लेकिन कामली में डिसिप्लिन नहीं थी, और वो देखो कहाँ है और सचिन कहाँ है। जो बात आप ताऊ कहते हैं ना, फुल कर रहा है, जैसे अरब में जो हो रहा है वो एक्सेप्टेड है, तालिबान में फुल कर रहे हैं। समय रहना कि कितने एपिसोड आ चुके हैं, 10 एपिसोड फ्री में पड़े हुए भी हैं जो पेवॉल के पीछे भी नहीं है। हाँ, वो खुले हैं, उनमें भी डार्क कॉमेडी है, मैंने वही देखे, उनमें बहुत गाली है, आफ्टर उनमें दिस भी कंट्रोवर्सी हाँ, उसमें भी अश्लीलता है, बहुत लेकिन अश्लीलता है, कोई इससे FIR ज्यादा नहीं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, जून से चल रहा है ये, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। बस फुल हो गया, एक एपिसोड में थोड़ा फुल हो गया, तो फुल हो गया, अभी इलाहाबाद आ गया। मतलब जैसे बस्सी को आप देख लीजिए, जो और पॉपुलर कॉमेडियन है, किसी का नाम लेने से का मीनिंग ये नहीं कि मैं उनको इसमें लपेट रहा हूँ, लेकिन उनके कॉमिक सेटअप जो हैं उनमें बहुत गालियाँ हैं। ऐसा थोड़ी कि वे गालियों से मुक्त हैं, और वो एक्सेप्टेड हैं, वो बहुत सम्मानित प्लेटफॉर्म्स पर आते हैं, लोग बहुत सम्मान से उनको सुनते हैं टिकट लेकर। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि इसके साथ ना समय गाली प्रॉब्लम नहीं लूँ, वही जो आपने कहा ना बाप, इस घटना के बाद हो सकता है कि समय अब और अपने क्राफ्ट पे फोकस करे, हाँ, क्योंकि उसमें टैलेंट सिल्वर लाइनिंग यही है एक्चुअली। अगर वो ये कुछ किनारे करके चीज़ें, समय अपने ह्यूमर पे कुछ शो नया बनाए किसी और सेटअप में, मैं समय को सुनना देखना पसंद मैं करूँ। समय के कुछ ऐसे स्टैंड अप देखे, ये वाले नहीं, ये वाले जो फ्री वाले थे वो देखे कि आखिर क्या हो रहा है यहाँ पे। मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा स्टार है हमारे यहाँ, और ही हैज सेंस ऑफ ह्यूमर भी उसका बहुत कमाल का है। अब वो एक लीप जो है ना, शायद इससे हाँ, वो ना अपने राइटिंग पे ज़्यादा मेहनत करेगा, और ये ऐसे ही कंट्रोवर्शियल कॉमेडी करता था वो, और ये तो महा कंट्रोवर्सी हो गई जो नेगेटिव भी है। पर मैं होप करता हूँ कि वो सही रास्ते पे आ जाए, और फिर क्योंकि टैलेंट है तो है, उसका एक छोटा सा ये चीज़ एग्जांपल अभी, पढ़ाई नहीं जा सकती जो उसमें बचपन से है। मैं समझता हूँ बच्चा ही है वो। नहीं, शतरंज भी बहुत अच्छा डिलीवरी खेलता अच्छी था है वो। उसकी। इनफैक्ट वो वहीं से बाहर आया है, उभरा चेस है। प्लेयर था वो। हाँ, और लाइव स्ट्रीमिंग करके कोरोना टाइम में उन्होंने किया। अभी मैं कुछ दिन पहले कौन बनेगा करोड़पति वही है में ना भी आया था। लैंग्वेज भाई साहब, वही नहीं, आदमी। कुलदीप, इसका अभी छोटा सा एग्जांपल, कौन बनेगा करोड़पति देखिए आप, बच्चन साहब उसमें आया था ये। तो मैं घर पे देख रहा था, उसके वहां पर आपको उसके चुटकुले अच्छे लगे कितना होंगे। अच्छा वो बोला कि बच्चन साहब से बोला कि सर मैंने पहली फिल्म ना आपकी देखी थी, तो बच्चन अच्छा ओ, दूसरी भी सर मैंने आपकी देखी थी, इनफैक्ट तीसरी फिल्म मैंने आपकी ही देखी, क्योंकि सूर्यवंशम जो मूवी थी वो मैक्स पे लगातार आती थी। तो बच्चन साहब बोले अच्छा, वो थोड़ा सा वो बोला सर, लेकिन मेरा एक सवाल था, क्योंकि मैं छोटा था,
तो बार बार मेरे दिमाग में सवाल आता था कि जब खीर में जहर मिला हुआ था तो बार बार आप पी क्यों ले रहे थे। कमाल का उसका कॉमेडी था कि सर नहीं, उसने मुझे उनको बोला कि आपने शायद मेरा काम नहीं देखा है, नहीं तो आप मुझे बुलाते नहीं। यस, फिर उसने कहा कि सर मुझे एक आपका साइन मिल जाएगा। बच्चन साहब बोले हाँ हाँ, उनको लगा ऑटो, हाँ इनके प्रॉपर्टी के पेपर ले आओ। मतलब वो अच्छी कॉमेडी जो फैमिली के साथ बैठ के आप वो देख फैमिली सकते वाली कर सकता है, कर बहुत सकता कुछ है। कर सकता है वो, बट राइट नाउ ही इज एंजॉयिंग इट। और मे बी क्योंकि ये वाला फॉर्मेट उसका चल गया, लेटेंट एक हिट शो हो गया, तो उसको लगा दिस वर्क्स एंड इट वर्क्स। हैं। हाँ, कैरी मिनाटी जैसे लोग मतलब पहले ये कर नहीं चुके होता, हैं। ये कंट्रोवर्सी नहीं होती तो वो चलता ही रहता। हाँ अब तो मतलब खैर ये बात भी वैसे रुक जाएगा। जिस पर बहुत सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं वो सब कुछ सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि इस कॉमेडी को 3-3 करोड़ एक एक एपिसोड को लोग देख भी रहे थे। इससे पहले ऐसा नहीं था कि ये Yes. छुप करके कहीं हो रहा ना, था, ना। बहुत एवरीबडी सारे न्यू लोग कि देख ऐसा रहे थे। चल रहा है। और लोगों को अभी वही चिंता सता रही है कि हमारे बच्चों को एक्सेस है, तो बच्चों को एक्सेस तो इंस्टाग्राम का है। अगर आपने कभी इंस्टाग्राम के सर्च बटन पे हाथ डाला है तो आपको एहसास है कि इस समय तो बच्चा है। तो अपने बच्चों से इंस्टाग्राम कोशिश हो कि मोबाइल फ़ोन को बिल्कुल मिनिमम यूसेज दें। उसका possible बेस्ट नहीं है। वही है ताऊ, जैसे मैं डार्क कॉमेडी का एडमायरर हूँ, मुझे पसंद है डार्क कॉमेडी देखना। मेरा थ्रेशोल्ड हो सकता है कि औसत भारतीय के थ्रेशोल्ड से ऊपर हो आहत होने का, है ना। ये जो घटिया गलीज बात थी ये मुझे भी घटिया और गलीज लगी और मुझे लगा कि ये यहाँ नहीं हाँ, होनी मुझे चाहिए। भी लगी, जबकि मेरा टॉलरेंस लेवल बहुत हाई है, हाँ हाँ, क्योंकि मैं बहुत कॉमेडी कंज्यूम कंज्यूम की है जी। किया है मैंने लाइफ में। हाँ, तो ये लेकिन मैं बस मुझे एक ही चीज़ का है कि इस बहाने ये ना हो कि डार्क कॉमेडी ही नहीं होनी चाहिए, या हम त्रासदी वाले विषयों पर क्यों हंस रहे हैं, इन मतलब हम इस तरफ ना बढ़ जाएं कॉमेडी पर प्रश्न करते डर है। करते। और वो सेल्फ रेगुलेशन हो, अच्छा ठीक है ये नहीं चलेगा इधर, ये नहीं बोलेंगे। मैंने अभी भी लोग टाइप कर रहे होंगे कि डिफेंस कर रहा है, एक तरीका है, पैसे पहुंच गए इनको रणवीर अलाहाबादिया की तरफ से, वो जारी रखिए, उसका कोई मतलब मीनिंग नहीं है। मैंने शुरू में सवाल उठाया था इस पे, ऐसा क्यों हो रहा है। ये क्लिप कहीं अगर बिहाइंड पे वॉल भी था तो एक्सेसिबल कैसे हुआ, किसी ने उसको ट्विटर पे डाला, तो आपको ये क्लिप कहीं भी नहीं रखना था, क्योंकि एक्सेस तो कर ही लेंगे लोग। दिस हैज टू बी डन। यूट्यूब में अगर आप 18+ भी कर रहे हो ना, तो भी आप ये नहीं करो, अवॉइड करो इन चीजों को जो सरासर, एडिटिंग में निकाल देते हैं हाँ, उसको। जो फर्स्ट हैंड गलीज है, आप उसको नहीं रखते तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं होती। इससे घटिया बातें भी हुई हैं वैसे उस शो में जो पब्लिकली अवेलेबल हैं। इसमें रिस्क यही होता है ना कि फिर अब कुछ लोग कह रहे हैं कि रवि गुप्ता का जैसे क्लिप डालते हैं कि देखो कॉमेडी ऐसी भी होती है। कुछ लोग राजू श्रीवास्तव का क्लिप डाल रहे हैं कि देखो कॉमेडी ऐसी भी होती है, हम ऐसी कॉमेडी ऐसी ही होनी चाहिए, वैसा क्यों करें। मैं उससे उतना सहमत नहीं हूं। हर तरह की कॉमेडी होनी चाहिए। कल एक भाई साहब से मेरी ट्विटर पे थोड़ी सी एक्सचेंज हो गई, पत्रकार हैं वो, उन्होंने कहा कि आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। मैंने बहुत क्लियर किया था कि डिफेंडिंग योर राइट टू बी स्टूपिड इज नॉट डिफेंडिंग स्टूपिडिटी। ठीक है, आपको अधिकार है बेवकूफ़ होने का, पर बेवकूफ़ी को मैं डिफेंड नहीं करूंगा, आपके अधिकार को डिफेंड करूंगा, आपको नहीं करूंगा। पर उन्होंने लिखा कि आप डिफेंड कर रहे हैं, इस आदमी ने दिव्यांगों का मजाक उड़ाया है। तो मैंने उनको कहा कि आपने दिव्यांग बोल के दिव्यांगों का मजाक उड़ाया है, विकलांगों का मजाक उड़ाया है। ये किसी अंधे को नयन सुख पुकारना है, किसी लंगड़े को ये कहना कि आ रहे हुसैन बोल्ट। दिव्यांग क्या होता है भाई? आप उनके अंग दिव्य हैं, तो आप क्यों नहीं चाहते ऐसा हो जाए आपके साथ? क्यों? क्योंकि एक सरकारी शब्द आपको दिया गया है, दिव्यांग, और आपने उसको स्वीकार कर लिया। कल को सरकार बोलेगी नेत्रहीन को नयन सुख बोलेंगे हम। नेत्रहीन बड़ा खराब लगता है, हीन कहाँ है? ऐसे नहीं चलता। तो उन्होंने कहा हाँ मैं ये तो मान लेता हूं, लेकिन उसने एक गरीब बच्चे का मजाक उड़ाया है क्योंकि वो जोक समझ नहीं पाए। उसने एक जोक किसी स्टैंड अप में कहा था कि मैं ना एक बहुत गरीब बच्चा था, उसको मैंने देता तो नहीं हूं पर मैंने 2000 रुपये दे दिए। फिर और बच्चे आ गए, सब आपस में लड़ने लगे, तभी ट्रेन आ गई, वो बच्चा कट गया। यार वो देखने के लिए नेटफ्लिक्स पे मैं इतने पैसे खर्च करता हूँ, या मुफ्त में देख लिया, मैंने 2000 में देख लिया।
ठीक है, और फिर कहा है मैं जोक कर रहा हूँ, ऐसा हुआ नहीं था। मैं गरीबों को पैसे नहीं देता। तो वो आपके एक्सपेक्टेशन को एक जगह ले जाता है, फिर उसको मोड़ देता है। ये कॉमिक के गुण है। हाँ, और ये वो जोक ये नहीं था, वो एक गरीब बच्चे के मरने पे नहीं हंस रहा था, वो इस पे हंस रहा था कि आप नेटफ्लिक्स पे आप पैसे जो देते हो उसमें बहुत लोग मरते हैं। पर एनीवे, ठीक है। तो आप कितने लेयर होते हैं किसी भी चीज में, आप किसको देखते हो, कौन सा सरल पड़ता है। दूसरा, सेंस ऑफ ह्यूमर, हमने इसी शो में कहा है, सेंस ऑफ ह्यूमर उसको नहीं कहते जो अच्छे चुटकुले सुनाता है, सेंस ऑफ ह्यूमर उसको कहते हैं जो चुटकुले को समझ पाता है। भारत एक प्रगतिशील देश है, अभी हमारे यहाँ समझने का टाइम नहीं है, इतने लेयर में जा नहीं सकते, इसलिए अपने देश में अभी भी कॉमेडी को उस लेवल पे नहीं ले जाना चाहिए जहाँ पे लोग बर्दाश्त न कर सके। पर ये वाली कॉमेडी रवि गुप्ता जैसी ही क्यों नहीं करते, राजेश श्रीवास्तव वाली क्यों नहीं करते, ये या तो किसी देखो क्या होता है, मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ कि 5 स्टार में खाऊं और या बहुत अच्छा वैष्णव भोजनालय में खाऊं, अच्छा है, हाइजीनिक है, पर कभी कभी मेरा मन करता है कि सड़क पे डीजल में पके हुए भटूरे और छोले खाऊं, ये जानते हुए कि पेट खराब हो जाएगा, ये जानते हुए कि उसने अपनी कांख अभी खुजलाई है, मैं गोलगप्पे खा लेता हूं। सभी खाते हैं, उसको स्ट्रीट फूड बोलते हैं। हमारे देश में जितना स्ट्रीट में धूल होता है उससे ज्यादा धूल कहीं दुनिया में नहीं होता, टेस्ट भी वही होता है, पर हम वही खाते हैं ना। ये नहीं कह सकते कि इन सबको बंद हो जाना चाहिए, और सिर्फ ये वाले रहने चाहिए, ये वाला अच्छा नहीं है, इसकी गारंटी है। और लोगों को ऐसे ह्यूमर को देखना नहीं चाहिए जो उनके जॉनर का नहीं है, साफ सुथरी वाली देखो, पर ये बंद हो जानी चाहिए, मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ। जैसे मैं गाली गलौज पसंद नहीं करता, हाँ। मैं गाली देता भी नहीं हूँ, ठीक है, पर मैं बिग लेबॉफ्स्की देखी है, हर टाइम गाली है उसमें, पर इट इज द ग्रेटेस्ट फिल्म इन माय आईज। तो मैं गाली पे क्यों ध्यान दूं, मैं फिल्म पे ध्यान दे रहा हूँ ना। और गाली जब परिप्रेक्ष्य में होती है, कॉन्सेंट से होती है, तो बुरी नहीं लगती। आपका दोस्त आता है, आपसे गले मिलता है और आपको माँ की गाली भी दे सकता है और आप भी वापस दे देते हो। मुझे मैं तो एकदम एंटरटेनमेंट के ही जॉनर के एग्जांपल से देखूं, एंटरटेनमेंट का थ्रेशोल्ड जो है ना, तो जैसे एंटरटेनमेंट पहले आप करिश्मा और गोविंदा को स्विट्ज़रलैंड जैसे दिखने वाले पहाड़ों में, जो संभवतः थे भी असली या नहीं मालूम नहीं, आप देख के एंटरटेन हो जाते थे। फिर आपको लगाने की फ़िल्मों में एक रियलिस्टिक होना चाहिए। अभी आपके पास रियलिस्टिक फ़िल्मों का एक ऑप्शन है, दूसरा एक प्लेटफॉर्म है जो हर महीने 30 फिल्में ही देता है, लेकिन 30 बेस्ट फिल्में होती हैं, अगले महीने फिर 30 फिल्में आने की। एक है जहाँ 800 टाइप की वेब सीरीज़ पड़ी हुई हैं, दूसरा सोशल मीडिया हैंडल जहाँ रील आप देख सकते हैं। आपके पास विकल्प बहुत हैं अलग अलग तरह के। ऐसी सूरत में एक यूनिफॉर्मिटी टाइप का कंटेंट कॉमेडी में भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्रियदर्शन अब वो फिल्में नहीं बना रहे हैं या नहीं चल रही हैं जो उन्होंने अक्षय कुमार के साथ वो प्रयोग किए। कॉमेडी में नई तरह की कॉमेडी के प्रयोग हुए जिसमें डायलॉग्स कम थे, या कई लोगों ने कहा कि ये इंटेलिजेंट कॉमेडी है, कई लोगों ने कहा कि ये लाउड कॉमेडी नहीं है। हमारे यहाँ पहले बहुत कॉमेडी में थिएट्रिक्स थे जिसमें हाव भाव शरीर के मुद्राओं के ज़रिए हंसाने की कोशिश होती थी कि आदमी उछल रहा है, एक आदमी गिर रहा है, एक पुष्पक आदमी देख फिसल लो। रहा है। फिर हाँ, कुछ हैं कि जिसमें इस तरह की डायलॉग ही नहीं कॉमेडी है। थी कि मतलब हम उसमें है ना कि वैसे तो कबीर को पढ़ने पढ़ाने के लिए पूरा जीवन ही कम है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 7 बजे तक निपटा दूं। ब्यूटीफुल कॉमेडी की लाइन है। तो सिर्फ इस वैरायटी को भी बरकरार रखने के लिए नए प्रयोग होने चाहिए। हम कितनी तेज़ी से डार्क कॉमेडी की ओर बढ़ें, उसकी गति पे एक नियंत्रण रखना चाहते हैं, तो वो कॉमेडी की इंडस्ट्री सेल्फ रेगुलेशन के तहत रख सकती है कि अभी थोड़ा धीमे उस हल्का पे हल्का पुलिस चलते हैं। कानून की हाँ, कोई आवश्यकता सही, नहीं है, हाँ। वो सेल्फ रेगुलेट हो जाते कि बाय द सोसाइटी अभी तैयार सेंसर नहीं, बोर्ड- थोड़ा धीमे धीमे चल। सोसाइटी ने बता दिया वी आर नॉट रेडी फॉर इट, हाँ। शट अप, हाँ। नॉनसेंस। हमारे यहाँ एक विचित्र चीज है, हमारे यहाँ जो अच्छी फिल्में थी ना, जिसमें थोड़ा आर्ट होता था, फिल्मों में तो आर्ट होना चाहिए ना, बिल्कुल, हम उसको आर्ट फिल्म कहते थे, पैरेलल सिनेमा। हाँ, ये भी कितनी कॉमेडी वाली बात है। हाँ, कोई देखता ही नहीं था आर्ट उसको। फिल्म, एक रुका हुआ फैसला। हाँ, कोई देखता नहीं था, इसलिए उसको आर्ट क्यों, ये मानते थे कि ये पैसे नहीं कमा रही है, इसका मतलब इस आर्ट फिल्म है, ये अच्छी फिल्म है यार, क्योंकि ये पैसे नहीं कमा रही। कमर्शियल मूवी नहीं है।
तो आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कि आप कहाँ इन्वेस्ट करते हो, आप किस तरह की कॉमेडी। भाई साहब, ये कुछ लोग कह रहे हैं अश्लीलता बंद हो, अबे भोजपुरी वाले क्या करेंगे? उनका तो म्यूजिक ही बंद हो जाएगा पूरा, और इंस्टाग्राम तो बैन हो जाएगा देश में। यूट्यूब पर भोजपुरी के जो गाने उपलब्ध हैं Millions में वो views करंट बना देते हैं। आज कोई घटना हुई उस पे बना हाँ। दिए। नहीं, अब तो वो फ्री हो गया ना, अब तो तुरंत आ जाता है ताजा, और उसमें अश्लील शब्द होते हैं। ये तो कुछ नहीं बोला, तो उसका क्या करोगे आप? ट्विटर, वहाँ तो फुल ऑन soft, porn चल hard, रहा है। हर तरह का पॉर्न है। उसी पे डिबेट हो रहा है अश्लीलता के खिलाफ। लोग लंबी लंबी लाइनें लिख रहे हैं, और कोई एक ने लिख दिया कि इनको फांसी से कम सजा होनी नहीं चाहिए। हाँ, पढ़ा वो भी मैंने। यार हो गया, उससे बड़ी सजा कुछ नहीं हो सकती। वो नहीं, अगर उस आदमी को साल के 12-13 करोड़ पीट रहा था, वो खत्म हो गया इसी उसका। देश में के एक चुने हुए सांसद ने दिल्ली से संसद के अंदर दूसरी कम्युनिटी से आने वाले एक चुने हुए सांसद के लिए क्या घटिया शब्द इस्तेमाल किए थे। विशेषाधिकार के तहत उन पर एफआईआर नहीं हुई, पर किसी ने ये नहीं कहा कि इनको कोई सजा मिलनी चाहिए, इन पे एफआईआर हाँ, होनी निंदा ही की ना हमने उसको कोई फांसी देने की बात तो नहीं की थी। चाहिए। बस और फांसी की सजा दे दो, लिंच कर दो, इनको पूरा देश लग जाता है। उस मोबाइल वल्गस बोलते हैं उस बीमारी को, ठीक है, उसमें वल्गैरिटी आती है। उसमें वल्गैरिटी के खिलाफ नहीं, वो खुद वल्गर है। एक मॉब का जस्टिस बिल्कुल वल्गर होता है कि अब पकड़ा गया है, अब इसको लिंच करना है। करना है। तो पकड़ा गया वो, और उसको सजा मिल गई। लिंचिंग भी एक तरह से उसकी ऑनलाइन हो गई। अब बहुत मुश्किल होगा रणवीर अलाहाबादिया के लिए अपने उस पॉडकास्ट को फिर से जिंदा करना। अब वो अघोरी बाबा टाइप के 2-4 लोगों को, किसी कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट को ले आ सकता है, पर मेरे हिसाब से मंत्री लोग तो अब बड़े नहीं लोग जाएंगे। official और लोग। जो केस हुआ है वो अलग, अभी उनको फेस करना है वो। अभी वो फेस करना है उनको, है ना। तो हो गया, इसको हमको वहीं तक रोक देना या चाहिए। हो सकता है यूट्यूब भी कोई सख्त एक्शन ले उनके खिलाफ, प्रेशर में आकर के। यूट्यूब नहीं, सरकार के पास तो रीजन है, अभी इतना ज्यादा आक्रोश है जनता में, बैन कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं उसका चैनल, कुछ भी हो और सकता सजा उसको मिलनी चाहिए। है। हाँ, अभी जब हम लोग शूट कर रहे हैं, समय रैना ने एक बयान दिया है, अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाया अभी थोड़ी देर पहले। उन्होंने लिखा है, एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग हैज़ बीन टू मच फॉर मी टू हैंडल। आई हैव रिमूव्ड ऑल इंडियाज गॉट लेटेंट वीडियोज फ्रॉम माई चैनल। माई ओनली ऑब्जेक्टिव वॉज टू मेक पीपल लाफ एंड हैव अ गुड टाइम. I will fully cooperate with all agencies to ensure their inquiries are concluded fairly. Thank you. तो किसी पे भी, लेकिन क्या होता है, पब्लिक को ये लगता है रणवीर ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। जीवन में ऐसी गलती किसी को नहीं करना चाहिए। भगवान करे आपके हाथों से ऐसा अपयश ना हो। पर जितने लोग चिल्ला रहे हैं ना, उनको मैं ये कहूँगा कि होल्ड इट थोड़ा सा, क्योंकि आप ऐसी वाली लाइन कहीं नहीं कहोगे, पर ऐसे कोई कर्म कर दोगे एक दिन। जो लोग ट्विटर पे ही खुले आम भद्दी से भद्दी गालियां देने के लिए जाने जाते हैं, वो भी विरोध कर रहे थे। थोड़ा सा सबको संयम देना चाहिए, आईने में देखना चाहिए कि आपने क्या वो गाली नहीं दी है पहले, या आप नहीं देते हो तो फिर बोलो कि जिनके, बस सबके घर शीशे के हैं, थोड़ा सा सावधानी रहना चाहिए पत्थर उठाने के टाइम में। और जिसने कोई पाप ना किया हो, जो पापी ना हो, वही पत्थर मारे तो बेहतर है। सिर्फ ये कम लोगों के लिए है। ज़्यादातर लोग सही में आक्रोशित हैं, उनका ग्रीवांस भी सही है कि ऐसे कंटेंट बच्चों तक उसकी रीच नहीं होनी चाहिए। और ऐसे भी बहुत ही गंदा घटिया कमेंट था जो कहीं से उठाया गया था, जो किसी और परिप्रेक्ष्य में था। जहाँ से उठाया वो कोई, आई थिंक ट्रूथ और ड्रिंक वाला, ट्रूथ और डेयर होता है ना, हाँ, ट्रूथ और जिसमें ड्रिंक टाइप का नशा करके आप एक दूसरे के कुछ बोलते हुए टाइप का मामला। वहाँ से एक लाइन उठा ली, समझा नहीं उसकी सीरियसनेस को। ये सोचा कि अभी तक तो इसमें इतना कुछ चल रहा है तो मैं भी बोल दूंगा, ये भी एक्सेप्ट लोग कर लेंगे। हाँ, वो हुआ नहीं। पूरा शो ही पूरा जो है घुस गया उसका। तो इस समय तो वापस आ जाएगा। समय का समय वापस आ सकता है। रणवीर के लिए बहुत मुश्किल होगी। जॉर्ज कार्लिन के कुछ चुटकुले हैं ना, जो ये कहते हैं कि
मैंने ये देखा है कि जब कोई मरता है तो लोग कहते हैं कि वो अब बेटर प्लेस पे है, किसी अच्छी जगह पे है। तो कहते हैं कि तुमने क्या उस ट्रिप को प्लान करके देखा है पहले, तुम्हें पता है? या गॉड लव्स यू, है ना, ईश्वर तुमको प्यार करता है। तुमको मतलब अगर तुम गलत काम करोगे तो तुम्हारे पकौड़े बनाएगा वो, और वो तुमको प्यार करता है। तो ये इस तरह की और वो डार्क देखता है तुमको, हाँ, तुम जब बाथरूम में हो तो तब भी देखता रहता है। क्या है यार। वो जॉर्ज कार्लिन भी हालांकि ये बात कहते थे कि एक कॉमेडियन का काम है कि पता करे कि बाउंड्रीज कहाँ तय की गई हैं और फिर उनको पुश करे। वो उनका सबसे जो फेमस एक्ट था जिसके चलते वो जाने गए, अमेरिकी टीवी पर 7 वर्ड थे जो बैंड थे, तो वो वही 7 वर्ड बोलते थे रट के जल्दी जल्दी। उनका था कि ये मैं वही बोलूँगा। हमारे फेवरेट, मतलब इस शो में कई बार उनका जिक्र होता है, नॉर्म मैकडोनाल्ड बहुत ही शानदार तरीके से आपको ऐसी बातें बताते थे जो आप सोच भी नहीं सकते। जो ये बोलते हैं ना, खांचा हरामी पने की हद। ठीक है, पर वो स्वीकार ऐसे होता है कि आदमी जब कॉमिक पहुंचता है ना स्टेज पे, तो वो चेक कर लेता है वो ऑडियंस स्टैंड अप कॉमिक। समय के यहाँ जो लोग आते थे वो उसके लिए तैयार होके आते थे कि हमें यही सुनना पड़ेगा, कान में एसिड डाल लो उसके पहले। पर जनरली जब स्टेज पे जाते हैं कॉमिक तो वो टेस्ट कर लेते हैं ऑडियंस को ना, कि कहाँ तक जाएगा ये, तो वो धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। जिमी कार जैसे लोग आते ही लोगों को बता देते हैं कि निकल ले यहाँ से, बर्दाश्त नहीं हो रहा हो तो, क्योंकि अब यहाँ से ऊपर जाएगा मामला। और पूरी दुनिया में ही ताऊ वैसे आप देखें तो कॉमेडी उन गहरी कोठियों में जा रही है। जैसे न ये तो जॉर्ज कार्लिन और ये लोग तो पुराने हो गए, रिकी जर्वेज भी एक अरसे से हैं। इस बीच धूम मची हुई है मैक्स अमीनी की, जो ईरानियन कॉमेडियन हाँ, है। वो भी ऑडियंस को ही रोस्ट करता है। रोस्ट करते हैं, इसी तरीके की बात करते हैं वो भी। तो मतलब एक कॉमेडी के एक ग्लोबल सिनेरियो में भी चेंज आ रहा है और भारत उससे अछूता नहीं है। मतलब और कॉमिक एक्ट को किसी फिल्म या नॉवेल से अलग होना जरूरी है क्या? मतलब उसको फिक्शन की तरह देख, एक नॉवेल में मतलब ऐसे ऐसे रिश्तों के बारे में बातें होती हैं जो आप सुने तो आप कांप जाएं, इंसेस्ट और पर वो नॉवेल तो आपने चॉइस से खरीदा ना, अपने चॉइस से पढ़ा ना, कंसेंट था आपका उसको खरीदने में, आप ये कह रहे हैं। आपने खरीदा जाकर क्योंकि आपको पता चला कि बेहतरीन लेखक है और सच में वो कहानी बेहतरीन है, पर उसके कुछ अध्याय बहुत विचलित कर देने वाले हैं। सारे स्टैंड अप कॉमिक जो करते हैं वो महीप जी वैसे आदमी नहीं है जैसा कि वो बोलते हैं, वैसे आदमी नहीं। वो सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये लाइन अच्छा लैंड करी, और लोग हंस करके ये अफर्म करते हैं कि साहब आपकी लाइन अच्छी गिरी, है ना। वाह मिल तो जाती है अब उनसे डिमांड होती है कि आप पूछिए मम्मी कैसी है। बहुत घटिया बात है। पर जैसे लेकिन हमारे कल्चर में जैसे लोग कहते हैं ना हमारा संस्कृति नहीं है। मैं ऐसे सोच रहा था, मैं हो सकता है कि बहुत प्रिविलेंट ना हो, पर शादियों में जो गारी गाई जाती है, गाली जो गाई जाती है, जिसमें बारात के में जो आए हुए लोग होते हैं उनका नाम ले करके उनकी माताओं बहनों को गाली उनके सामने गाई जाती है, और बहुत घटिया भद्दी होती है। उसकी स्वीकार्यता होती है उसमें। हाँ, हमारे जैसे जो लोग शहर से गए हुए होते हैं उनको पहले ही कह दिया होता है कि आपको रिएक्ट नहीं करना है, जस्ट इग्नोर करें। और गांव के जो लड़के होते हैं वो भी रिएक्ट नहीं करते हैं, बस नीचे मुंह करके कई बार मुस्कुरा देते हैं, कई बार उनके कान लाल हो जाते हैं, बट वो एक्सेप्टेड है। गुस्सा भी आ जाता है। हाँ, इट इज़ अ टेस्ट। हाँ, हमने 3 ताल में इस पे एक बार बात की थी। अच्छा। इट इज़ अ टेस्ट। शादी जो होती है वो 2 अनजाने परिवारों को एक परिवार बनाती है। हाँ, हमारे कितनी सुन लोगे वो आओ टेस्ट चेक होता करें। है कि तुम्हारी घटिया से घटिया बात भी सुन के हम तुमको नहीं मारेंगे, क्योंकि परिवार का समर्पण है, अब जो रिश्ता है बन गया है। आप हमारे हो गए, अब आपकी बात का बुरा नहीं मानेंगे। इसीलिए गाली दी। देखो हम एक ही हम समझते हैं दुनिया में, मैं जानता नहीं हूँ पूरी दुनिया को, पर हमारे यहाँ एक
गीत की शैली है, उसका नाम है मंगलगारी। मंगल गारी गाली। राम जी से पूछे ली जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोग देत काहे गारी, बता द बबुआ। यहाँ पे जो गारी की बात हो रही है ना, वो राम जी का बारात जब जनकपुर जाता है तो वहां की आज भी जो रिपीट होता है ना, जो बारात चलती है यहां से वहां जाते हैं, आज भी गाली दी जाती है मर्यादा पुरुषोत्तम को। मिथिला में क्योंकि वो दामाद हैं, अपने हो गए, वो भगवान नहीं है अभी, वो दामाद हैं। बारात आई है तो गरिया का स्वागत करेंगे, अपनापन इस्टेब्लिश करने के लिए। हमारे कल्चर से ये अश्लीलता दूर नहीं है। रागनी सुने कभी हरियाणा की? होली में बनारस के कवि सम्मेलन में बैठे, कान फट जाएगा। वहां पे बैठे डीएम को अगर माँ बहन की गाली नहीं दी जाती है तो दुखी होकर जाते हैं कि हम इतने कम इंपॉर्टेंट है। सही बात है। सब बड़े बड़े लोगों को मिला, हमको नहीं मिला। कुछ वर्षों तक तो ऐसा ही था। पोस्टर चिपकाए जाते थे, अखबार निकलता था बाकायदा होली के दिन, बिल्कुल, जिसमें सिर्फ अश्लीलता ही होती थी। रेका डांस होता है आंध्रा में, साउथ में रिकॉर्ड डांस का अपभ्रंश है। हमारे बिहार के कुछ हिस्से में ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं उसको। मज़ारों पे उर्स के रात कव्वाली होती है। उर्स जैसे मौके पर पीछे मज़ार है, सारा कुछ हो गया, उसके बाद आगे सामियाने में कव्वाली होती है, जहां शरीफ परवाज और रुखसाना बानो के बीच में मुकाबला होता है। वहां बाप अपने बेटे को लेके आता है, बाप ताली बजाता है तो बेटा भी बजा देता है, समझता नहीं है कि क्या बोला, लेकिन वो ये लाइन याद करके जाता है और स्कूल पे सुनाता है। कहाँ नहीं है, किधर नहीं है, पर सब चीज का अपना एक कॉन्टेक्स्ट होता है। मैं तो ऐसे पिता पुत्रों को जानता हूं जो आपस में बात करते हैं, 10 बार गालियां देते हैं, दोनों को एहसास नहीं होता कि हमने दी। हमारे एक मित्र हैं, वो प्रेजेंटेशन में, ऑफिशियल प्रेजेंटेशन में 10 बार दे देते हैं। मैं बैठ के वहाँ पर स्टेटिशियन की तरह काउंट करता हूँ और फिर उनको बाद में बताता हूँ आपने 11 बार ये वाला बोला है और 3 बार ये वाला बोला है। कहते कब बोला मैंने? क्योंकि उनके स्वभाव में है, कोई चित्रण नहीं करता, कोई उसका इमेज नहीं बनाता जो रणबीर इलाहाबादिया के उस लाइन से लोगों ने बनाई। बस वही है, विजुअल नहीं होना चाहिए। मैं इसके समर्थन में हूँ। मैं रणबीर इलाहाबादिया के उस अधिकार का कि वो अपने आप को बर्बाद कर ले समर्थन करता हूँ। रणबीर इलाहाबादिया ने जो बोला उसका समर्थन नहीं करता, वो बिल्कुल घृणित है, वो सोचने लायक नहीं है। और ये शो जो है वो तो अब नहीं रहा, पर नहीं, लेकिन जैसे हम लोग हम लार्जर कॉन्टेक्स्ट में से उस टिप्पणी से तो चर्चा बहुत आगे बढ़ चुकी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हम डार्क कॉमेडी, उसकी यूटिलिटी और वहाँ तक आ गए हैं। इसलिए अब उस बयान से इस चर्चा को जोड़ करके ना देखें, उस चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन दाऊ, एक जैसे डोपामीन होता है ना, जो आप अच्छा रिवॉर्डिंग फील करने में आप डोपामीन होता है, ऐसे ही एक होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? जब आप कलेक्टिवली कुछ अच्छा फील करते हैं ना, इसी कमरे में 8 लोग 7 लोग बैठे हैं और इन 7 को पसंद आने वाला कोई इंटरनल चुटकुला मैं सुना दूं अभी और सभी लोग हंस पड़े ठिठा के, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। वो ऑक्सीटोसिन हमारी बॉन्डिंग, उसको बॉन्डिंग हार्मोन बोलते हैं। ये रिसर्चेस कहती हैं कि वे लोग जो किसी जगह कलेक्टिव हॉस्टाइल सिचुएशन में है, मिसाल के तौर पर सैनिक जंग पे, सीमा पे लड़ते हुए, वे अपनी ट्रेजेडी में जब कॉमेडी खोजते हैं या चुटकुले बनाते हैं उस ट्रेजेडी में, तो उससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और टीम बॉन्डिंग अच्छी होती है और उनको हेल्प करता है। तो जब बात होती है डार्क कॉमेडी की ज़रूरत क्या है यार, नॉर्मल चीज़ों पे हंस लो, क्या ज़रूरत है मृत्यु पर हंसने की? तो नहीं, हंसना तो केले के छिलके पर फिसल कर एक आदमी गिर जाए तो नहीं। हाँ, मतलब वही। हाँ, तो लेकिन मैं भी मदद करता हूँ, पर हंसने के बाद।
हाँ, और जो गिरता है वो भी हंस रहा होता है कई बार। कई बार तो उसमें ये है यूटिलिटी, जैसे एक बच्चा जो भूत से डरता है, कॉमेडी दरअसल आपको अपने भय पर विजय पाने का एक जरिया दे सकती है। एक बच्चा अगर भूत से डरता है, आप उसको भूत से जुड़ा हुआ हर रोज़ एक नया चुटकुला सुनाओ, उसके लिए भूत एक कॉमिकल कैरेक्टर हो जाएगा और संभवतः वो भूत से डरना छोड़ देगा कुछ हॉरर समय के कॉमेडी बाद। का एक जॉनर है। हाँ, इसी तरह मनुष्य के जीवन के जो स्याह पक्ष हैं, जो दुख हैं, वेदनाएं हैं, पीड़ा है, मानसिक स्वास्थ्य है, मृत्यु है, अगर आप इन त्रासदियों को कॉमेडी की चाशनी लगा करके सामने रखते रहोगे तो एक समय आएगा कि ये त्रासदियों को झेलने की क्षमता बेहतर विकसित होती जाएगी, क्योंकि हमारा जहन, हमारी जेनेटिक्स ये इस बात के लिए तैयार होती जाएगी कि त्रासदी पर भी हंसा जा सकता है। अगर हम कहते हैं नहीं इस चीज़ के बारे में जोक नहीं करने का, तो जब त्रासदी आकर के खड़ी होगी तो हमारा जहन उस परिकल्पना से एकदम अछूता रहा होगा। हम मृत्यु को जब 1000 चुटकुलों में देख और सुन चुके होंगे, और वो जब सत्य के तौर पर हमारे किसी परिजन या परिवारजन के रूप में सामने खड़ी होगी, तो हम संभवतः उसको थोड़ा बेहतर डील, कोई साइंस नहीं है इसके पीछे, मान्यता ये है कि हो सकता है कि कभी आपको ये कर पाएगी। ये भी ये एक फोक विजडम है इसमें। हाँ, हमारे यहाँ आप पता नहीं है, दिल्ली विल्ली में तो अंतिम संस्कार बहुत फॉर्मल होते हैं, लोग अपने कपड़े भी नए वाइट वाले लेके आते हैं कि अपने को वैसा दिखना है, काला चश्मा भी लगा लेते लगाते हैं। लोग। पर हमारे यहाँ जो अंतिम संस्कार होता है ना, तो घाट पे प्रक्रिया पूरी नहीं होती, लोग हंसना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट जो पार्थिव शरीर है उसके जलने पे हंसी मजाक होता है, उसको तोड़ने पे, उसको तोड़ना पड़ता है। कई बार बैठने लगता है मुर्दा। नहीं, बैठने नहीं लगता, कुछ भाग रह जाते हैं जो जलने से रिफ्यूज करते हैं, लोगों को भूख लगी होती है, तो एक आदमी ऑर्डर भी दे के आता है, पूरी सब्जी का अपना। हाँ, सब चीज़ का मिठाई उठाई का इंतजाम हो रहा होता है, और वहीं से हास्य व्यंग्य विनोद शुरू हो जाता है। उसकी एक उपयोगिता है, आप उस दर्द से बाहर निकल सके। आप पे पहाड़ टूट गया है दुखों का, उसको लेके घूमते रहेंगे क्या? तो उसको वहीं से तोड़ना एक हल्की हल्की कोशिश होती है, दशरथ मांझी की तरह, तोड़ेगा नहीं तो छोड़ेगा नहीं वाला। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक थोड़ा सा एक आदमी हंस दिया, फिर 4 हंस दिए, फिर एक ने कोई पुराने दाह संस्कार वाली फनी स्टोरी सुना दी, तो उस मोमेंट को कि अपना कोई जल रहा है उसको लाइट कर देना, उसको लाइट करना। फिर वहां से आने के बाद एक आदमी तो फिर वो एक उतरी पहनता है और एक कपड़े में रहता है, नीचे सोता है, उसके विधि विधान अलग है, लेकिन बाकियों पर का जो भी आदमी जाता है वहां, वो उससे विनोद का प्रयास करता है कि उसको यू हैव टू ड्रॉ हिम आउट ऑफ ग्रीविंग, क्योंकि वो ग्रीव करेगा 13 days के मृत्यु लिए। तो फिर भी बहुत बड़ी बात है, हो सकता है बहुत लोगों ने अनुभव ना किया हो, पर ये अनुभव तो बहुत लोगों ने किया होगा। मान लीजिए आपको कोई एक्सीडेंट हो गया, आपकी गाड़ी को चोट लगी, आप लोग ठीक हैं सब, पर गाड़ी का बहुत नुकसान हो गया, या इस तरह का सिमिलर कोई है ना, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई नुकसान हो गया, आपके कुछ पैसे जो है स्कैम में चले गए, कोई एक दोस्त कहेगा थोड़ी देर आपके साथ है, मदद किया, देखा, फ़ोन कर दिया, पुलिस बुला ली, आओ यार छोड़ो यार, चलो जो गया सो गया, पान खाते हैं, तो ये होता है ना, आप इमीडिएटली आप Yes. उससे कोई एक आदमी गिरेबान पकड़ के कहता है Yes. चल यहाँ से। सो और मृत्यु वाले घर में दूर दूर से लोग आते हैं। पहले तो 13 days का टाइम इसलिए देते थे कि लोग बैलगाड़ी से आते थे या साधन नहीं होता था, पर अभी लोग दूर दूर से, अमेरिका तक से आ जाते हैं। तो बहुत सारे लोग उसमें आपस में 1 साल 2 साल 3 साल 6 साल के बाद मिल रहे हैं, तो मृत्यु का ओकेजन जो है वो साइड हो जाता है, और ये बात प्रमुख हो जाती है, अरे कितने बड़े हो गए तुम, और पूरे घर में एक जश्न का माहौल हो जाता है धीरे धीरे। बाय द टाइम यू रीच द फाइनल डेज, चूंकि इतने सारे नए लोग आए हैं, ये एक ओकेजन गेट टुगेदर का भी है, जबकि सैड ओकेजन है, पर गेट टुगेदर भी है, तो उसमें हंसी मजाक भी होगा। यहाँ पे एक चीज, इट इज द डार्केस्ट थिंग टू एक्सपीरियंस, बट यू डोंट सी इट एज डार्क, यू सी इट एज मेकिंग लाइट आउट ऑफ दिस डार्कनेस। हम ऐसे सब्जेक्ट को अगर नहीं छुएंगे, स्टैंड अप कॉमिक नहीं छुएगा, कवि नहीं छुएगा। क्यों कहते हैं कि दर्द से कविता निकलती है, आ से उपजा होगा गान, है ना? वो सिर्फ इसीलिए कि अगर वो नहीं छुएगा तो पॉलिटिशियन तो ना छुएंगे, फिर यही कहता और रहेगा कौन सा क्षेत्र है जो उसको छुएगा? वो साइकोलॉजी या साइकियाट्री के डिपार्टमेंट में अगर एक इंटरनल स्टडी प्रोजेक्ट एकेडमिक
टाइप का बन के रह गया, तो फिर आदमी जीवन के डेली जो मुसीबतें होती हैं उसको उससे लड़ेगा कैसे? हर चीज़ का ह्यूमर होता है। डब्बे वाले का अपना ह्यूमर है, टेक्सटाइल मिल में काम करने वाले का अपना ह्यूमर है, न्यूज़ रूम्स के अपने ह्यूमर हैं, खेत में काम करने वाले के अपने ह्यूमर हैं। आपको क्या लगता है जो धान बोती हैं वो महिलाएं क्या बात कर रही होती हैं? अपना दुखड़ा रो रही होती है। उनका जीवन बहुत ही कष्टप्रद है, पर वो रो नहीं रही। रोनाल्ड enjoy कर रहे रीगन थे। को जब गोली मारी गई तो उसके बाद कई लोग कहते हैं ऐसा एक्चुअली हुआ नहीं था, ऐसा कहलवाया गया। टाइम ने रिपोर्ट किया था कि हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्होंने पहली चीज़ कही थी, जो एक उस समय के पॉपुलर बॉक्सर का एक पॉपुलर वन लाइन थी, पहले से चर्चित लाइन थी। हॉस्पिटल पहुंचे और रोनाल्ड रीगन को गोली लगी, उन्होंने कहा, हनी आई फॉरगॉट टू डक, है ना। या अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार गई तो वो अक्सर पहाड़ जाते थे, वहाँ म्यूजिक हाँ मनाली में हाँ मनाली में उनको, तो वहाँ वो किसी स्कूल में, संभवतः वहीं का ही है, एक स्कूल में गए थे, स्कूल के कार्यक्रम में शामिल हुए, तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ मैं आया और मैं विद्यालय को अपनी तरफ से 50 रुपए का अनुदान घोषित करता हूँ। इससे ज़्यादा, हाँ, वहाँ की जो बच्चियाँ थी उन्होंने राखी बांधी थी अटल बिहारी वाजपेयी को, तो उन्होंने मामा कह दिया है, तो मामा के नाते 50 रुपए का अनुदान घोषित करता हूँ। मामा अब इससे ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि उनकी नौकरी चली गई है। आप अभी अभी सरकार से बाहर हो, प्रधानमंत्री थे आप, अभी अभी कुछ नहीं है, बट उसमें कॉमेडी खोजना तो विट तो हाँ लाइफ में है क्या? और लोड बहुत है, उसको लाइट हम कर तो देना बहुत सारी चाहिए। चीज़ों पे हंसते हैं। बेवजह भी हंस देते हैं हम लोग तो फालतू में। अब मतलब केजरीवाल की हार पे क्यों हंसेगा कोई? पर हंसते हैं ना। हार पे क्यों हंसना चाहिए? खुशी तो जीत की होती है। लेकिन भारत हार जाता है पाकिस्तान से तो भी मीम बनते हैं, और जीत जाता है तो भी मीम बनते हैं। गब्बर के छह पाकिस्तानी अपने टीम के लिए बहुत सारे मीम बनाते हैं जो भारत में बहुत लोकप्रिय होते हैं, जो कि हमें अच्छा लगता है। मोदी जी पे मीम बनते हैं। हमने शाम मोदी, रंगीला जैसे लोग हैं। अरे मेलोडी जो है हमने कितना चलाया है। नहीं, गब्बर के 4 आदमी मार दी, वो हंस हंस के पूछ रहे कितने आदमी थे, कितने आदमी, वो भी लोड नहीं ले रहा था। मेरी दादी, मतलब मैं, अगर आप सब डार्क कॉमेडी के चश्मे से देखिए तो मेरी दादी कहती थी कि बाल तो बढ़ा ही लिए बब्बू, आप सिंदूर भी लगा लो। ठीक है, ये ब्यूटीफुल लाइन है ये डार्क, मतलब इट्स प्रॉब्लमेटिक इन मेनी वेज कि बाल तो जनाना फिर ही कोई बढ़ाती फेमिनिस्ट है। बोलेगा कि भाई हाँ, ऐसा क्यों हाँ, बोल इस रही है, तरह जबकि का, बोल लेकिन तो बट यू कैन लाफ इट, मतलब इसमें इफ यू होली के टाइम में अगर आप ब्रज में जाएं, ब्रज क्षेत्र में कहीं कहीं गांव में आपको ऐसा मिलेगा कि गरियाते हुए लोग आते हैं, मंडली आती है किसी घर के आगे, उस घर के मालिक को गरियाती है, आगे बढ़ वहाँ जाती की है। महिलाओं को गरियाती है, फिर महिलाएं घूंघट में ही निकलती हैं और फिर धो के गाली देती हैं। भाई देखो, महिलाएं भी उन पुरुषों के महिलाओं को गाली दे रही होती है। ये कल्चर है। कल्चर है, क्या करें। कॉमेडी जो सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो आपको मुश्किल सवालों को डॉज करना भी सिखाता है। जैसे लालू प्रसाद यादव और अटल बिहारी वाजपेयी ने इस काम का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। वो जो जब एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री थे तब अटल बिहारी वाजपेयी लौटे ही थे एक विदेश यात्रा से, और कश्मीर पर बात कर रहे थे वो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अचानक से नौजवान पत्रकार खड़ा हुआ और उसने पूछ लिया, वाजपेयी जी ये मिसेस कॉल का मसला क्या है। अब विदेश मंत्री से कोई इस तरह का सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मतलब ये आज के दौर में अनइमेजिनेबल है ना, उनका बहुत पर्सनल मैटर है वो। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते आजकल। हाँ, खत्म कर दिया सिस्टम। तो उन्होंने थोड़ा पॉज लिया चिरपरिचित और फिर बोले कश्मीर जैसा ही मसला है। अब डॉज कर दो या उनसे लालू प्रसाद यादव से कहा कि किसी पत्रकार ने कि भाई बिहार में इतना क्राइम होता है, इस पे आप क्या कहेंगे। तो लालू यादव बोले मर्द ज़्यादा है ना वहाँ, तो झगड़ा वगड़ा तो करबे करेगा। ठीक है, तो आप हंस दीजिए बात को, बट एक पॉलिटिकल शैली है मुश्किल सवालों से बचने की जो राजनीति में इस्तेमाल की इन लोगों ने, पर आप निजी जीवन में भी मुश्किल सवाल या मुश्किल परिस्थितियों से बचने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लिहाज से ह्यूमर की, पर हमारे यहाँ कानून है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, है ना, मतलब हमारे यहाँ अश्लीलता इत्यादि के खिलाफ कानून है, पब्लिक मोरालिटी, ऑब्ससेनिटी, ये सब का कानून है, ब्लास्फेमी का कानून है, क्या जो है होली सब्जेक्ट्स जो है उनके बारे में बात नहीं कर सकते। हाँ, मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बट उसमें इतना अपवाद भी हैं। नहीं। हाँ, उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके बारे में आप नहीं कह सकते हैं। उमर खालिद जिस आरोप में
जेल में रहे, अब तो उनको मिल गई बेल, नहीं, फिर अंदर चले गए। फिर अंदर वापस चले गए। हाँ, पर उन वो कुछ कहा ही था उन्होंने उस हाँ, कहा ही बोले था। जाने के ही बोले वजह जाने से। के आप देशद्रोह का मुकदमा लग सकता है, तो अश्लीलता का भी लग सकता है, और इन पे लगा है ना। और यार मैं बहुत इरिटेटेड था रणबीर इलाहाबादिया की बीच बीच में चीज़ें आ ही जाती थी यूट्यूब पे, तो मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता था। तो मैं इस बात से खुश हूँ कि वो चुप हो जाएगा वो। मेरा सवाल दूसरा है कि बियर पी के बाइसेप बना लिया, यहाँ पेट निकल जाता वो है। वही करता था, अरे वही उसकी यूएसपी थी, हाँ, ये वो सीखना चाहिए। बॉडी बनाता था। और जनरली जब आदमी मसल बनाता है ना, तो उसका बुद्धि पे थोड़ा सा ह्रास होता है उसका। नहीं, नेचुरल है नहीं, वो, सही कह रहे natural हैं। है। तुम ब्लड का समझो इसको। कंसंट्रेशन किधर चाहिए आपको, वो तो देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा होता है उसका, काफी एम्प्टी दिस हो इज गया। डार्क। दिस इज नहीं, मैं उसको देखता तो कभी कभी लगता था कि मतलब है भी कुछ भी या नहीं, क्योंकि उसके सवाल बड़े अजीब होते थे। कोई इंटेलिजेंट उसमें कोई बोन नहीं था। और अच्छा, लोग भी जो तो इसमें मुझे बड़ी इरिटेशन होती थी, यार ये बंदा कर रहा है इंटरव्यू। और लेकिन लोग खुद जाते हैं ना, ताऊ, जैसे उसका अजय देवगन वाला वही, देखिए आप, उसमें पावर अगर आप बस। लगाते हैं तो उसने कहा हम तो फैमिली के साथ जाता था, मैं सुबह सुबह उठ करके सोडा पानी मिला करके बताता था, उसमें मिला करके मैं पी करके, तो लोग पसंद करते थे। अब लोग नहीं जाएंगे, अब अपनी इज्जत नहीं, का। कुछ भी पूछ लेता है वो तो। वित्त मंत्री और क्या वो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनका इंटरव्यू कर चुका है। देश के कई गणमान्य व्यक्तियों को मैंने देखा है उसके साथ बैठते हुए, क्योंकि उनको भी आसान लगता था इसके साथ इंटरव्यू करना। रीच है उसकी यंगस्टर्स उसको कुछ भी बोल दोगे तो उसके पास उसके काउंटर क्वेश्चन तो होगा नहीं ना, सवाल ही नहीं है उसके पास। वो कुछ लिख के लाया है, और बाकी वो आप मरने के बारे में क्या सोचते हो, उसने पूछा था ये, आप मरने के बारे में क्या सोचते हो, पूछ लिया। उसके ठीक पहले उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था, पर उसके पास है ही नहीं ना सवाल कुछ। उसको बाय द वे कुछ लोग कहते हैं कि वो स्पिरिचुअल था, ढोंग कर रहा था। 31 साल का एमटी लड़का स्पिरिचुअल था, वो इंटरव्यू करता था स्पिरिचुअल वाले लोगों से, क्योंकि वो खाली आदमी है, उसको पैसे आते हैं उससे, मतलब लाखों रुपए आते हैं एक एपिसोड के, तो वो करता था। वो आपका स्पिरिचुअल गाइड कैसे हो गया? एक ने मुझे बताया कि मैं तो उसको फॉलो इसलिए करता था कि मुझे लगता था वो स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करता है। करता होगा। एक आध कोई बढ़िया डार्क जोक सुना दीजिए फिर बिजार। नहीं, डार्क जोक, इससे डार्क क्या हो सकता है? नहीं, अच्छा था। जो मुंबई पुलिस या असम की पुलिस खास करके कर रही है, उससे डार्क कुछ नहीं हो सकता। फालतू का पड़े हुए हैं, मुंबई चले गए वो, इतना सारा कुछ असम में देखने को है, मुंबई चले गए वो भी जाकर स्टूडियो देखेंगे, वो हैबिटाट, कि यहाँ पे देखा जाए क्या क्या है, यहाँ पे कौन से जोक बचे हुए हैं। जूह चौपाटी कर रहे होंगे, बड़ा पाव खा रहे होंगे। इससे ज़्यादा डार्क क्या हो सकता है? एक वो दार्शनिक बाबा उत्तर प्रदेश में हुए, तो एक दिन वो अचानक एक साइन बोर्ड लेकर के पुल से पहले खड़े हो गए। उस साइन बोर्ड पे लिखा था अंत निकट है, समय रहते रास्ता बदल लें। तो वहाँ से गाड़ी जा रही थी कोई, है ना, बढ़िया गाड़ी जा रही थी, देखा, अरे सुनो ये देखो, तो उसने पढ़ा अंत निकट है, समय रहते रास्ता बदल लें। तो उसने कहा यार बाबा तुम हम अकेला छोड़ दो, तुम्हारा दिमाग जो है फिर गया, तुम पागल वागल बाबा हो। वो गया आगे और धड़ाम से नीचे गिर गया और मृत्यु हो गई। फिर इधर बाबा ने अपना साइन बोर्ड देखा पलट के, फिर उनके बगल में एक चेला खड़ा था, उससे बोला यार आई डोंट थिंक दिस इज़ वर्किंग, अब लिख ही लेते, इस पे ऐसे लिख देते हैं कि आगे पुल टूटा हुआ है। आजकल बहुत हो रहा है वैसे, ये गूगल मैप्स के चलते हैं ना। हाँ, मुझे आश्चर्य लगता है कि लोग यार गूगल मैप से भरोसा करते हो, अपनी आंखें भी यूज कर लो थोड़ा सा। क्या है ये, मैप बता रहा सीधा चल रहा है।